हेलो, सो वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो में हम जो नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स है जनवरी से मई तक त्रिपुरा को छोड़ के, ठीक है, तो वो सारे अभी इस वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। अगर सेशन अच्छा लगता है एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी हु वाज अवॉर्डेड आसाम वैभव अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आसाम। तो आसाम वैभव अवार्ड किसको मिला था? इसका आंसर हो जाएगा आपका रतन टाटा। तो और एक न्यूज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है उनको फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है, ठीक है, मंगेशकर। ये लता मंगेशकर जो है उनकी डेथ के बाद ये वाला अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। और आसाम वैभव अवार्ड किसको मिला है? ये है आपका रतन टाटा। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, अरुणाचल रत्न जो है, अरुणाचल रत्न, ये किसे मिला है? ये जीते हैं के राजा ने, ठीक है। और त्रिपुरा विभूषण किसे मिला है? बताना, त्रिपुरा विभूषण किसे मिला है? यह है आपका डॉक्टर प्रताप सन्याल। और त्रिपुरा भूषण मिला है हेलेन देबबर्मा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल ऐप कॉल योर कॉप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कॉल योर कॉप ये कौन से स्टेट ने चालू किया है? इसका आंसर बन जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। अच्छा, नागालैंड का अगर सीएम पूछा जाए, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफ्यू। अच्छा, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो माफ़ कर देना, क्योंकि इस वाले प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है। तो नेफ्यू डियो, ठीक है। तो नागालैंड का जो सीएम है वो है नेफ्यू थियो। और यहाँ का टोटल डिस्ट्रिक्ट के नंबर कितने हैं? हाल ही में बढ़ गए हैं डिस्ट्रिक्ट, पहले 12 थे, उसके बाद 15 हुए, अभी 16 है। अच्छा, मणिपुर का भी बताना सीएम कौन है? हाल ही में इसका इलेक्शन हुआ था, तो जो सीएम बने थे वो है एन बीरेन सिंह, ठीक है। और मणिपुर पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? यह है आपका 16, ठीक है। मणिपुर में भी 16 डिस्ट्रिक्ट है। चलो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन आसाम? तो इसका आंसर हो जाएगा इन नागालैंड। तो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई अकबरी प्रोजेक्ट कौन सा गवर्नमेंट में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन कौन है? यह है आपका अमित शाह, ठीक है। वर्चुअली इनॉग्रेटेड एंड लीड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 29 प्रोजेक्ट्स वर्थ कितने रुपीज़ का, कितने करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मणिपुर में? तो यह है आपका 2450। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अनाउंस्ड थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स। विच डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट इन दिस इवेंट? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ग्वालपारा। ग्वालपारा कहाँ है? आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेस्ट विलेज पंचायत इन द नॉर्थ ईस्ट जोन इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स? तो थर्ड बेस्ट विलेज पंचायत, ठीक है, थर्ड बेस्ट विलेज पंचायत, तो ये है आपका सियालसेर। अच्छा, पहले वाला क्या था ये समझ लेना, ये था डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, ये था आपका ग्वालपारा। अच्छा, आसाम में भी आपका कितना डिस्ट्रिक्ट बनता है? टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट है आसाम में। और ये है आपका पंचायत, ठीक है, बेस्ट पंचायत, विलेज पंचायत नॉर्थ ईस्ट का, तो ये है आपका सियालसेर। लासुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट?
तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है आपका सिक्किम में, और लासुंग को नामसूंग फेस्टिवल से भी जाना जाता है। अच्छा, अब एक सवाल बनता है, अगर पूछा जाए कि काचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पर होता है, काचाई लेमन फेस्टिवल, ठीक है, काचाई लेमन फेस्टिवल, रेदर आप बोल सकते हो 18th काचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था जनवरी पे, तो ये था आपका मणिपुर पे, ठीक है, मणिपुर। चलो, 9th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच प्लेस, तो 9th एडिशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, तो ये है आपका गुवाहाटी। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पे क्या है कि विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस एट 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं रखना है हमें, जस्ट ये याद रखो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस किसको मिला है, तो ये है आपका मॉन डिस्ट्रिक्ट को, और मॉन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये है आपका नागालैंड पे। बाकी के जो ऑप्शन है चुमुकेदिमा, न्यूलैंड और असीमे न्यू, तो ये क्या है, ये नागालैंड का ही 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और नागालैंड में अभी 16 डिस्ट्रिक्ट है, और नागालैंड के सीएम कौन है बताना, अभी हमने पढ़ा है, नागालैंड का सीएम है आपका नेफ्यू रियो। अच्छा, अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मणिपुर के जुड़े, ध्यान से समझना, ये आप अपने पेपर में लिख लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। तो इंडियन आर्मी, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नीडो का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटीग्रिटी एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंडियन आर्मी, एसबीआई फाउंडेशन और नेडो ने मिलके एक मऊ साइन किया है, ठीक है। और रेड शील्ड कॉमर्स फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस ये खोला है, कहाँ पर खोला है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पे, कहाँ का, मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस ये खोला है। अच्छा, ये कैसे याद रखना है हमें, इंडियन आर्मी का बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो वहाँ का ही एक सेक्शन है आपका रेड शील्ड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में रेड शील्ड दिखे तो समझ लेना ये वाला क्वेश्चन आया है। अच्छा, अब जो मो साइन है, तो मो का नाम क्या है ये भी हमें जानना है, तो मो का नाम है आपका मणिपुर सुपर 50, बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर सुपर 50। अगर पूछा जाए कि मणिपुर सुपर 50 कहाँ पर लॉन्च, कौन से फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, तो ये इंडियन आर्मी, एसबीआई फाउंडेशन और नीएडो में, ठीक है। अब मणिपुर का जो सीएम है, मणिपुर का सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, और इसका जो गवर्नर है वो कौन है, ला गणेशन, ठीक है, ला गणेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Among the following districts, which state's tableau has been selected for the participation of Republic Day parade at New Delhi? तो इसका आंसर बनेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। हमने जनवरी वाले नॉर्थ ईस्ट में के जो करंट अफेयर्स थे उसमें भी डिस्कस किए थे कि अरुणाचल और मेघालय का टेबलू नॉर्थ ईस्ट से सिलेक्ट हुआ था एमंग द 12 यूटीज और स्टेट्स जो पार्टिसिपेट किए थे। तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ पर जो टेबलू फर्स्ट हुआ था तो वो था आपका यूपी का, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या फिर काशी विश्वनाथ धाम का था। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश का जो टेबलू था वो किस पर बेस्ड था, तो एंग्लो अबोर आदिवर्ष, ठीक है। और
इसको याद रखने के ऐसे टेक्निक समझ लो, यहाँ पर ए है तो आशा अरुणाचल प्रदेश में भी ए है, ठीक है। चलो, ताल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इन विच स्टेट जिंगकिंग इज लोकेटेड, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका मेघालय। जिंगकिंग को लिविंग रूट ब्रिज से हम जानते हैं, लिविंग रूट ब्रिज इस नाम से हम पहचानते हैं। और अभी यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके भी टेंटेटिव लिस्ट में ये है। नेशनल ज्योग्राफी का भी जो क्या बोलते हैं जो साइट्स है बेसिकली, तो उनमें भी आपका ये स्टेट ये प्लेस आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेला टनल, तो सेला टनल का लेंथ कितना है 980 मीटर। अच्छा, सेला टनल कहाँ पर है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश पे। चलो, हुईज विलेज गॉट चीफ मिनिस्टर्स क्लीनेस्ट विलेज अवार्ड इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका टुपी हेमलेट, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का क्लीनेस्ट विलेज टुपी हेमलेट। त्रिपुरा का क्लीनेस्ट विलेज वांगमुन, और इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, ये है आपका इंदौर क्लीनेस्ट सिटी। चलो, हुईज फिल्म ऑन द सेकेंड प्राइज इन द NHRC कंपटीशन, तो इसका आंसर बन जाएगा कर्फ्यू, ठीक है। और कर्फ्यू का डायरेक्टर कौन है, रोमी मेहते। हाल ही में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीते थे, तो ये था कौन सा, शेरशाह और पुष्पा, दोनों के दोनों मूवी ने जीता था दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस साल का। इन विच स्टेट फर्स्ट हियरिंग एड सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम में फर्स्ट हियरिंग एड सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। अब मिजोरम में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है आपका 11 डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर जो CM है वो कौन है, जोराम थांगा। मेघालय का CM अगर पूछा जाए वो कौन है, तो ये है आपका कोनराड के सांगमा। और अरुणाचल प्रदेश का प्रेमा खांडू, ठीक है। चलो, हु रिसीव्ड भारतीय साहित्य रत्न इन मे, तो भारतीय साहित्य रत्न किसने जीता, डॉक्टर तालामहार नीलम। हु इज नोन एज द ट्रू फादर ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ सिक्किम, हाल ही में ये तो आपको पता ही है कि बोला गया है कि फर्स्ट स्टेट जो कि पूरे की पूरे ऑर्गेनिक स्टेट है, तो वो है आपका सिक्किम। तो यहाँ का ट्रू फादर ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट किसको बोलते हैं, PK चामलिंग। हु रिसेंटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु रिसेंटली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन फॉर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशंस एथलेटिक कमेटी, तो ये आंसर बन जाएगा आपका लवलीना बोरगोहेन। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये आसाम से बिलोंग करती है, ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन जो है इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनके लिस्ट में लिया गया है। और BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, rather women's स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो यह है आपका मीराबाई चानू को, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन हॉकी की जो टीम है, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम जो मेल है या फीमेल है, दोनों के दोनों है, दोनों को कौन सा स्टेट स्पॉन्सर करती है, यह है आपका ओडिशा, ठीक है, ओडिशा स्पॉन्सर करती है। चलो,
नॉर्थ ईस्ट लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन इनोगोरेटेड इन आमगुड़ी। आमगुड़ी कहाँ के है? आसाम में है। तो नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन इनोगोरेटेड। मॉन डिस्ट्रिक्ट जो था उसमें भी अभी नेशनल फ्लैग मोइरांग डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ पर मोइरांग पे अभी एक नेशनल फ्लैग इंडिया का लगाया जाएगा जो कि 168 मीटर के करीब होगा। तोरगा फेस्टिवल was celebrated in which community of अरुणाचल प्रदेश? तो ये है आपका मोनपा कम्युनिटी। Which state government has declared the state as drought state of moderate nature? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका नागालैंड। In which state India's first opposition-less all-party government was formed? तो कौन सा स्टेट में अभी कोई अपोजिशन ही नहीं है? तो ये है आपका नागालैंड। नागालैंड का सीएम कौन है? जोराम थांगा। और पंजाब में भी इलेक्शन हुआ था, यहाँ का सीएम जो है वो है भगवंत मान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक्स मेडलिस्ट साइखो मीराबाई चानू एंड लवलीना बोरगोहेन मैम हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द 3rd एडिशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, और मीराबाई चानू जो है उन्होंने जीता है BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021। Which state government has announced the cash award for Paramveer Chakra awardee will be enhanced from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees? तो 5 लाख रुपीस तक अभी दिया जाएगा जो भी परमवीर चक्र जीतेगा। परमवीर चक्र क्या है? इंडिया का हाईएस्ट बेसिकली डिफेंस अवार्ड जो बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो ये क्या कौन से स्टेट पे दिया गया है? ये है आपका मेघालय पे। Where will be the South Asian Cross Country Championship and 56th National Cross Country Championship will be held in March? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कोहिमा पे। ठीक है, कोहिमा पे जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में वहाँ पर होगा। प्रोजेक्ट आरोहण हैज़ बीन इनिशिएटेड इन बाय विच स्टेट? तो ये आपका आंसर बन जाएगा आसाम। ठीक है, आरोहण आसाम। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट रेसिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन? तो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? फर्स्ट रेसिंग स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो ये है आइजोल पे, आइजोल मणिपुर का। Which states celebrates its foundation day with मिजोरम ऑन 20th February? तो 20th February को मिजोरम का जो फाउंडेशन डे है या फिर स्टेटहुड डे वो मनाया जाता है। तो कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करती है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which state government has launched India's first night navigation mobile application? First night navigation mobile application for ferry services. फेरी से आपको याद रखना है, हमें ब्रह्मपुत्र रिवर से भी याद रखना है। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर ना दिया जाए, फेरी बोला जाए, तो आप समझ लेना है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही होगा और ये आपका आंसर बन जाएगा आसाम में। तो आसाम में और एक है कि एज्योर पावर लिमिटेड जो है, इन्होंने भी एक पावर प्लांट सेटअप किया है जो कि 90 मेगावाट का है। ठीक है, अब मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में पोमाई नागा ट्राइब होता है, पोमाई नागा ट्राइब। तो ये जो ट्राइब है, ये अब अभी बोला है कि उनके जो भी मतलब उनके वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जो एरिया है वो ड्रग फ्री है, कंप्लीटली ड्रग फ्री है। ठीक है, चलो। Which organization has been adjudged with the coveted Golden Bird National Award 2021? ठीक है, गोल्डन बर्ड नेशनल अवार्ड ऑन बेस्ट HR रेस्पॉन्स टू पैंडेमिक एंड ओन गोल्ड मेडल अंडर एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड। तो ये है आपका BCPL, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड।
विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड टास्क फोर्स फॉर म्यूजिक एंड आर्ट। म्यूजिक एंड आर्ट कहाँ पर टास्क फोर्स खोला गया है, ताम्फा कहाँ पर खोला गया है, ये है आपका नागालैंड पे। Which state will be hosting the second edition of SAF Cross Country Championship and 56th National Cross Country Athletic Championship? तो ये है आपका मणिपुर पे, और इसका जो मैस्कॉट है वो है अकिंजी। ठीक है, अकिंजी इसका मैस्कॉट है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। रूपा बेयर from Arunachal Pradesh has become the first Indian female athlete to clinch medal at World Taekwondo G2 टूर्नामेंट। तो ताइकोंडो टूर्नामेंट जो है उसमें रूपा बेयर का अरुणाचल प्रदेश का, तो उन्होंने जीता है मेडल। और वो ये जो टूर्नामेंट है वो कहाँ पर हुआ था, ये था क्रोएशिया का जो राजधानी है ज़ेग्रेबी, वहाँ पर हुआ था। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मुख्यमंत्री 4 श्रमी प्रकल्प जो है वो कहाँ पर हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है। उसमें 85 करोड़ दिए गए हैं, सैंक्शन किए गए हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, और एक भी फर्स्ट है कि नागालैंड में फैंगनन कोन्याक, शी इज द फर्स्ट ओमन राज्यसभा एमपी। राज्यसभा एमपी, तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन राज्यसभा एमपी ऑफ नागालैंड कौन है, तो ये है फैंगनन कोन्याक। अब और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है इसमें कि नागालैंड जो है ये फर्स्ट स्टेट बन गई है जो कि पेपरलेस जाने वाला है। ठीक है, पेपरलेस अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर पेपरलेस दिखे और स्टेट पूछा जाए तो आपका ये हो जाएगा नागालैंड। और अगर कंट्री पूछा जाए कि कौन सा कंट्री का पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीटली पेपरलेस हो जाएगा, तो ये है आपका यूएई को। Which district is known as Brotherhood District in Nagaland? तो यही लास्ट जो है 16th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड है, तो ये है सामातोर। Who has been awarded International वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? तो ये है आपका ऑप्शन ए अचिंग्लियू कामी। फिर से अगर मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होएगा तो थोड़ा सा माफ़ कर देना। अब मीराबाई चानू को तो आपको पता ही है कि बीबीसी अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया का मिला है। दीपा कर्मकर फर्स्ट त्रिपुरा विभूषण जीती थी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था अभी हमने पढ़ा। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विद्यान एप्लीकेशन? नेवा का पर बोला है, तो ये है आपका टू बिकम कंप्लीटली पेपरलेस। तो यही नेवा, एन से भी आप याद रख सकते हो, नागालैंड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मणिपुर गवर्नमेंट हैज साइंड मूव विथ सैमसंग डाटा सर्विस लिमिटेड एंड अभिटिक। सैमसंग और अभिटिक IT सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप ए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है, आपको पूरा का पूरा नहीं याद रखना, आपको कीवर्ड्स याद रखना है हमें। ठीक है, तो मणिपुर गवर्नमेंट, सैमसंग, अभिटिक और अभिटिक ने मिलके ये खोल रहा है कि स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली साइंड ए पैक्ट विद WWF इंडिया टू डेवलप ए स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। अरुणाचल प्रदेश और WWF। विच स्टेट स्टूडेंट विल रिसीव MTabs PC टैबलेट? तो ये आपका आंसर बन जाएगा मेघालय का। ठीक है, मेघालय का। आसाम में भी अभी जो 10th के स्टूडेंट है, जो भी 10th क्लियर करेगा एग्जाम, मेल फीमेल जो भी स्टूडेंट होंगे सभी को स्कूटी मिलेगा।
सोरेंग डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट? तो सोरेंग है आपका सिक्किम में। अकॉर्डिंग टू CEEW विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर? तो ये है आपका मणिपुर, मिजोरम पे, सॉरी ये है मिजोरम पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर। रोड एक्सीडेंट भी बहुत होता है मिजोरम पे अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 डिकेड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मरते हैं। Who inaugurated the 8th Commonwealth Parliamentary Association in Guwahati? 8th Commonwealth Parliamentary Association, तो यह है लोकसभा का जो स्पीकर है ओम बिरला। प्रेमा खांडू जो है, प्रेमा खांडू कौन है? प्रेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश का CM और हेमंत बिश्व शर्मा है आसाम का CM। वाटरवेज कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन गुवाहाटी, ठीक है, वाटरवेज कॉन्क्लेव। Which state along with Manipur has ranked high in the नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में कौन सा स्टेट बहुत अच्छा रैंक किया है मणिपुर के साथ? तो ये है त्रिपुरा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। द कंट्रीज फर्स्ट एयरक्राफ्ट अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट है जो कि पैसेंजर को ले सकती है, 17 सीटर सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय किसने बना है? ये बना है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इसका नाम है डोरमियर डू 288, डोरमियर डू 288। तो अगर एयरक्राफ्ट का नाम पूछा है एयरक्राफ्ट तो है आपका डोरमियर डू 228। कितने पैसेंजर को ले सकते हैं? तो ये है आपका 17 सीटर। किसने डेवलप किया है? HAL, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से स्टार्ट किया है? डिब्रूगढ़ इन आसाम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, डिब्रूगढ़ इन आसाम एंड पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश एंड टू लीलाबारी इन आसाम। अच्छा, ये भी एक वन लाइनर है। द 16th जोनल रेलवे वीक सेरेमनी वॉज हेल्ड एट मालेगांव, ठीक है, मालेगांव, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंशुल गुप्ता। अंशुल गुप्ता कौन है? जनरल मैनेजर ऑफ NF रेलवे। NF मतलब नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि which state government has been conferred with the Scotch Silver Award under the state governance category? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। Which state has secured the first position in all northeast states for successful implementation of, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, TB मुक्त भारत कैंपेन अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो TB मुक्त भारत कौन सा स्टेट ने अभी पाया है? तो ये है आपका फर्स्ट स्टेट है, ये है मणिपुर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ सवाल ही नहीं बनता, तो इसलिए ये भी यही देख लेना। PM नरेंद्र मोदी कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया के तहत कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने PM's प्रेस्टिजियस एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड जीता है? तो ये है आपका बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। इस वाले सेशन में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा कम ही दे रहा हूँ यहाँ पर इंफॉर्मेशन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन कमीशनड इन जोरहाट। जोरहाट मतलब आसाम, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जोरहाट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मिशन नेम्ड जिंजर मिशन? तो जिंजर मिशन कहाँ पर? यह है मेघालय गवर्नमेंट, मेघालय पे, और कितने के वर्थ है? ये 121 करोड़, ठीक है।
अभी आपको स्टेट्स याद रखना है। मिजोरम कितने डिस्ट्रिक्ट है? 11 डिस्ट्रिक्ट है। सीएम कौन है? जोरामथंगा है। नागालैंड, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट के नंबर है 16 और जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो। मेघालय का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका 12 और इसका जो सीएम है वो है कोनराड के सांगमा। अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये है आपका 25 और इसका सीएम है प्रेमा खांडू। आसाम का डिस्ट्रिक्ट के नंबर है 35 और यह है हेमंत बिश्व शर्मा। त्रिपुरा का नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो पता ही है, 8 है और यहाँ का जो सीएम है वो है डॉक्टर मानिक शाह। सिक्किम में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है और जो है सीएम प्रेम सिंह तमांग। और जो मणिपुर है, मणिपुर पे भी आपका 16 डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। ठीक है, आज के सेशन में इतने तक ही था। थोड़ा सा आई गेस लेंथी था कंपेयर टू अदर सेशंस और इसमें थोड़ा सा कम मैंने इन्फॉर्मेशन रखा हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।